हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। फिर से एक नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखो यार, मैं ये वीडियोस बहुत ही हाई डिमांड पर बना रहा हूँ। आप 12th कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल भी ये नहीं जान रहे होते हो कि आपको आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए। देखो, एक बार एडमिशन तो आपने ले लिया और मेरी वीडियोस जो भी देख रहे होते हैं वो बेसिकली बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले हो। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मैंने अपने वक्त में जो फेस किया वो चीजें आपको फेस बिल्कुल भी नहीं करने देने वाला हूँ। मैंने कुछ 5 पॉइंट निकाले जिससे कि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि बीसीए बेस्ट ऑप्शन है या फिर बीटेक बेस्ट ऑप्शन है। इस वीडियोस में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ टोटल 5 पॉइंट, जिसमें कि सबसे पहले पैकेज, दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होने वाला, हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा होने वाला है, बीटेक करने के बाद या फिर बीसीए करने के बाद किसमें ज्यादा जल्दी जॉब लगने वाली। बीसीए 3 साल का कोर्स होता है जिसे बिल्कुल ही डिजाइन किया गया कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डेटाबेस के लिए। इसमें कोई भी कोड हार्डवेयर नहीं आता है। ये पूरा का पूरा बीसीए कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें आपको सारी चीजें बताई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी कोर फील्ड है, हमारा सॉफ्टवेयर फील्ड है। और बिल्कुल भी इसमें हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है। हार्डवेयर आपको बस फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है इस लायक, ताकि आप नेटवर्किंग को समझ सको। लेकिन इसमें टोटल का टोटल एआई और मशीन लर्निंग भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर बीटेक की बात करें तो ये 4 साल का कोर्स होता है और इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसे एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की तरह दिखाया जाता है। बीटेक में आपको हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है और आपको नेटवर्किंग के बारे में भी बताया जाता है। अगर आप बीटेक करते हो तो आपको 3 से 4 जगहों पर जॉब की क्राइटेरिया आपको दिख रही होगी। पहला, अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है तो आप हार्डवेयर में जा सकते हो। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है और हार्डवेयर भी पसंद नहीं है तो आप नेटवर्किंग में जा सकते हो। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आप वेब में जा सकते हो और ऐप में जा सकते हो, आप क्लाउड में जा सकते हो, आप एडब्ल्यूएस में जा सकते हो। आपको बीटेक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन दिखने लग रहे होते हैं। लेकिन अगर वही कंपेयर करेंगे बीसीए का, तो यार बीसीए करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ कोर फील्ड में जाने का ऑप्शन मिलता है, जहां पर हम हार्डवेयर में नहीं जा सकते, हम नेटवर्किंग में नहीं जा सकते, हम कंप्यूटर हार्डवेयर में नहीं जा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में जिसे कोडिंग पसंद है उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है बीसीए। बिकॉज यार ये बहुत ही कम टाइम में तुम्हें कोडिंग बहुत ही अच्छा सिखा देता है और सिर्फ 3 साल का कोर्स। अब आपको ये समझ में आ गया कि दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो अगर पैकेज की बात करूं तो बीसीए करने के बाद आपको जो मेनली पैकेज स्टार्ट होता है वो 2 से 3 लाख तक का पैकेज मिलता है। मेरी भी पैकेज की शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुई थी, 2 से 3 लाख के बीच में। लेकिन अगर वहीं आप बीटेक करते हो तो आपको बीटेक में बहुत सारे नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीटेक करने के बाद ज्यादातर बेरोजगार लोग घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज्यादा नॉलेज दे दिया जाता है कि उन्हें लिटरली ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि उन्हें हार्डवेयर में जाना, सॉफ्टवेयर में जाना, नेटवर्किंग में जाना है। आज के टाइम में आईटी का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं लोग कि लाइक यार कोडिंग कर लो, वेबसाइट बना लो, ऐप बना लो, डेटाबेस मैनेज करना जान जाओ, बस तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया। लेकिन ये नहीं है। बीटेक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बीटेक करने के बाद आपको बहुत सारे फील्ड दिख रहे होते हैं, लेकिन बीसीए के बाद सिर्फ एक फील्ड होता है। तो हमें समझ में आ रहा होता है कि नहीं यार, आने वाले वक्त में मुझे यही करना है। बीटेक करने के बाद एम डिसाइड नहीं होता, लेकिन जिसका एम डिसाइड होता है उनकी पैकेज मिनिमम स्टार्ट होती है 3 से 4 लाख तक की। कंपेयर टू बीसीए बीटेक वालों का पैकेज ज्यादा होता है। हमारा सेकंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीसीए की क्राइटेरिया बिल्कुल ही सिंपल है। अगर आपने 10th के बाद कोई सा भी कोर्स करा है, अगर आपने 10+2 किया है तो आपको 10+2 में कोई भी कोर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, आपके अगर सिलेबस में मैथ है तो आप बिल्कुल जा सकते हो बीसीए। अगर मैथ नहीं है, बायोलॉजी भी है तो आप कर सकते हो। बीसीए करने के बाद अगर आप एमसीए करना चाह रहे हो तो आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं, जहां पर आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में एमसीए कर सकते हो। मैं आ गया हूँ कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर। देखो यहाँ पर बहुत सारे यूजी पीजी के कोर्स देखने को मिल रहे होंगे, तो मैं एमसीए को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म दिख रहा है। इसे फुलफिल करने के बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर देने होंगे, जो कि आपके कॉलेज को फाइंड आउट करेगा किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इनकी एआई मॉडल आपके क्वेश्चन के हिसाब से पूरी की पूरी कॉलेज की लिस्ट दे देगी। जितने भी कॉलेज हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट अटेस्टेड और साथ में NAC++ एफिलिएटेड है। आपके माइंड में आने वाले सारे सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कनेक्ट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड, आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। देखो, कॉलेज विद्या के एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक पूरी की पूरी सपोर्ट देने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऐड टू कंपेयर का। यहाँ पर आपको 30+ पैरामीटर के हिसाब से आप कंपेरिजन कर सकते हो यूनिवर्सिटी को। तो लाइक प्लेसमेंट, एफिलिएशन, एडमिशन, फीस, सारी चीजों को आप कंपेयर करने के बाद आप आगे बढ़ोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलेज विद्या आपको ईएमआई ऑप्शन प्रोवाइड करता है और साथ में दे ऑल्सो प्रोवाइड यू प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम, जो सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपए में मिलता है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये फीस आपको नहीं लगने वाली है। किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो आपको 10,000 तक की सब्सिडी मिलने वाली है। इनकी खुद की जॉब पोर्टल है। आपके एडमिशन लेने के 1 दिन बाद आपका जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से आप हजारों जॉब में अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दो। बीटेक में अगर जाना चाहते हो तो यार आपके पास साइंस होना चाहिए। साइंस होने के बाद आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना है।
जेईई मेंस के एग्जाम देने के बाद सारी यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी अलग एग्जाम लेती है। एग्जाम लेने के दरमियान यार बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जिन्हें की जेईई मेंस की रैंकिंग भी जरूरत पड़ती है। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपकी एडमिशन टॉप से टॉप लेवल के कॉलेज में हो सकती है, और अगर नहीं है अच्छी तो यार प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसे भी हो जाता है, इनका तो मतलब समझते ही हो आप जो भी चीजें हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है फीस। देखो बीसीए के जो फीस होते हैं वो बहुत ही मॉड्यूलस होते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से फीस देती है, क्योंकि आने वाले वक्त का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स होने वाला है बीसीए, और अभी के टाइम में बीसीए बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है भी। तो बीसीए का जो क्राइटेरिया है, बीसीए का जो फीस है वो बहुत ही नेग्लेबल होता है, लाइक 3 से 4 लाख और 5 लाख के बीच में आपका फीस होता है। आप अपने हिसाब से कॉलेज देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर, तो आपको जो भी कॉलेज बेहतर लगता है बीसीए करने के लिए तो यार आप बीसीए कर सकते हो। 3 से 4 लाख या फिर 5 लाख के बीच में आपका टोटल बीसीए खत्म हो जाएगा। 3 साल का कोर्स है, तो कंपेयर टू बीटेक आपको 1 साल का कम फीस यहाँ पर लग रहा है। बीटेक की बात करें तो यार बीटेक में जेईई मेंस से अगर जाते हो तो यार यहाँ पर मिनिमम फीस जो होती है कॉलेज की वो मिनिमम 1.5 लाख तक की होती है, या फिर 1 लाख मानकर चलो। 4 साल है तो 4 लाख तक का आपका मिनिमम 4 लाख का मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम 4 लाख के फीस में आपका एडमिशन होगा, मिनिमम 4 लाख, लेकिन वो बहुत ही लो ग्रेड के कॉलेज होंगे। तो मानकर चलो 1.5 लाख तक का 1 साल का फीस होता है, तो 1.5 लाख के हिसाब से आप डिवाइड कर लो 4 साल का टोटल कितना आपको लगने वाला है। तो फीस की अगर बात करें तो बीटेक का फीस बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू। हमारा चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब किसमें पहले मिलता है। बीसीए में जॉब हमें पहले मिलेगा या फिर बीटेक में हमें पहले जॉब मिलेगा। तो यार बीसीए का ऐसा फंडा है कि लाइक यार बीसीए में तुम्हें 3 साल का कोर्स होता है, तो बीसीए कंप्लीट होने के बाद आप जॉब खोजने लग रहे होते हैं, या फिर आपको अगर कॉलेज से जॉब मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। तो अगर कॉलेज से जॉब मिल जाता है तो यार ऐसा है कि हमारा टेंशन ही खत्म हो जाता है, कम पैकेज में भी हम 2 से 3 साल के बॉन्ड पर काम करने लग रहे होते हैं। लेकिन बीटेक में ऐसा फंडा है कि लाइक यार तुम 4 साल का कोर्स करते हो, 4 साल का कोर्स करने के बाद तुम्हें लिटरली अभी ये नहीं पता है कि हमारा 5वां साल में पैकेज कितना लगने वाला है। चलो बीटेक करने के बाद 4 साल के बाद तुम मार्केट में घूमना स्टार्ट करते हो, जॉब खोजना स्टार्ट करते हो। जब तुम जॉब खोजोगे हो सकता है तुम्हें 1 साल का टाइम लग जाए, 2 साल का टाइम लग जाए जॉब खोजने में, लेकिन बीसीए में ऐसा होता है 3 साल के बाद चौथे साल तक तो तुम्हारा जॉब फिक्स 100% लगना ही है, या फिर चौथा नहीं तो 5वें साल में तुम्हारा जॉब लगेगा और 1 साल बाद तुम्हारी पैकेज डबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि मुझे जॉब के मामले में बीटेक के कंपैरिजन में बीसीए ज्यादा बेहतर लगता है। बीसीए इसलिए बेहतर लगता है कि यार हम मार्केट के बारे में ज्यादा जान रहे होते हैं। भले बीसीए में कॉलेज कैंपस ड्राइव बहुत कम होते हैं, कॉलेज कैंपस ड्राइव बीसीए में ना के बराबर। अगर कोई कॉलेज कहती है कि मैं तुम्हें बीसीए के बाद कॉलेज कैंपस ड्राइव दे दूंगा तो यार वो तुम्हें फिर वो समझ जाओ कि तुम्हारा काटने पे लगी हुई है, क्योंकि लिटरली वो तुम्हें नहीं देने वाली अच्छी पैकेज, या फिर अगर दे भी रही है तो टेक्निकल फील्ड में नहीं देती है। तुम बाहर से ट्राई करोगे तो तुम्हें अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर बीटेक की बात करें तो यार इनको बड़ी से बड़ी एमएनसीज हायर कर रही होती है, छोटी एमएनसीज हायर कर रही होती है। तो इनका ऐसा है कि यार इनको 4 साल बाद कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है, लेकिन जिन बंदों का जॉब नहीं लगता है वो लिटरली बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रगल फेज में ला रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ता है बीटेक के बाद, बिकॉज 4 साल आपका पहले से जा चुका है। 4 साल आपने पहले ही कॉलेज में बिता दिया और 5वें साल में तुम जॉब खोजना स्टार्ट कर दे रहे हो, 6ठे साल में तुम जॉब ले रहे हो। तो यार तुम देख रहे हो कितना लंबा ड्यूरेशन पड़ जाता है बीटेक का। हमारा 5वां पॉइंट मुझे सबसे बेहतर लगता है, क्यों? क्योंकि ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लाइक यार आपको बीसीए करना ज्यादा बेहतर है या फिर बीटेक करना ज्यादा बेहतर है। देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर मैं होता तो मैं हमेशा ही प्रेफर ये करता कि मैं बीटेक की तरफ जाऊं, बिकॉज मेरे साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं था। लाइक अगर मैं बीटेक भी जाता 4 साल तो 4 साल का कोर्स करने के बाद मैं 5वें साल स्ट्रगल कर सकता था, लेकिन मैंने चूज किया था बीसीए। बिकॉज बीसीए इसलिए चूज करा क्योंकि 3 साल का कोर्स था, मुझे लग रहा था कि नहीं यार 3 साल के बाद मुझे एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो मेरा प्रेफरेंस ये था कि मैं खुद बीटेक की तरफ जाऊं, बिकॉज यार यहाँ पर मुझे 2-3 फील्ड मिल जाता है। लाइक यार यहाँ से मैं हार्डवेयर में जा सकता हूँ, नेटवर्किंग में जा सकता हूँ, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जा सकता हूँ, और बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स मुझे मिल जाती है। जिन्हें ऐसा लगता है कि लाइक यार तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो लेकिन तुम्हें कोडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, नेटवर्किंग इंजीनियर बनना चाहते हो, तो तुम बीटेक की तरफ जा सकते हो। लेकिन तुम्हें ये लगता है कि नहीं यार मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही नॉर्मल है, लाइक यार मैं 3 साल बाद जॉब लेना चाहता हूँ, चौथे साल से मैं जॉब स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगा कि बेस्ट ऑप्शन बीसीए। बीसीए करने के बाद आप लिटरली 3 साल बाद अच्छा जॉब ले लेते हो। यानी ऐसा नहीं है कि बीसीए के बाद जॉब नहीं मिलता, बीसीए के बाद बहुत बेहतर जॉब मिलते हैं। और मैं कहता हूं कि बीसीए के बाद 1 साल की जो तुम्हारी स्ट्रगल फेज होगी, उस फेज में तुम बहुत कुछ ऐसा सीखोगे जो शायद तुम्हारे चौथे साल स्टार्ट होने से पहले तुम्हें एक अच्छा जॉब दिला देगा। क्या पसंद करते हो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज लाइक एक तो बनता है यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।